Student, today we are going to start the revision of the chapter number 3. हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का रिवीजन किया। अब हम लोग आज से थर्ड चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि डिटरमाइन द वैल्यू आपके द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। तो पहले आप समझ लो कि नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ना। तो अगर आपके पास दो इक्वेशन है, कोई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब समझ में आया? नो सोल्यूशन का मतलब क्या है कि दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं, है ना। बोथ लाइन आर पैरेलल, देन वी कैन से दैट नो सोल्यूशन। ये चीज समझ में आ गया। चलिए, तो अब देखो पहली वाली कंडीशन के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए चलते हैं कि kx प्लस 2y, यानी कि यहाँ पर हम फर्स्ट में देखेंगे तो a1 क्या है k, b1 क्या है यहाँ पर 2 और c1 क्या दिया गया -1। सिमिलरली ध्यान से देखें तो a2 5 है, b2 -3 है और c2 क्या है 2। क्लियर? तो कंडीशन अप्लाई करते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ आ गया k अपॉन 5 इक्वल टू 2 अपॉन माइनस का 3 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 यानी -1 अपॉन 2। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए, तो अगर यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 अपॉन 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई -10 अपॉन 3। ठीक, और अगर हम इसको इसके इक्वल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे k अपॉन 5 नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2। इट मीन्स k क्या नहीं हो सकता, -5/2 के इक्वल नहीं होगा। तो आंसर अपना क्या आएगा k इक्वल टू -10 अपॉन 3। अब चलिए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखो क्या कहता है, इसमें भी आप कंपेयर कराओगे तो a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 इज ए k एंड c1 इज ए 1 एंड a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू 4 एंड c2 इक्वल टू 3। तो सेम कंडीशन है, यहाँ भी नो सोल्यूशन की बात कर रहा है, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जरा इसको इस वाले पार्ट को ध्यान से समझो। देखिए 2 अपॉन 6 इक्वल टू k अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 3। क्लियर? नाउ अगर हम इन दोनों पार्ट को लेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 2 3 × 6 यानी कि 3k इक्वल टू 4, देन k इक्वल टू क्या जाएगा 4/3। एक तो ये आपका पार्ट आया। और अगर हम लोग इस पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा k अपॉन 4 नॉट इक्वल टू 1/3, देयरफॉर k नॉट इक्वल टू 4/3। तो देखिए ये दो कंडीशन आपको मिल रही हैं। अब एक ही क्वेश्चन में ये दो कैसे हो सकते हैं कि k 4/3 के इक्वल भी कहे और k नॉट इक्वल टू 4/3। इसका मतलब है नो वैल्यू ऑफ k, यानी कि आप आंसर क्या लिखोगे नो वैल्यू ऑफ k। यहाँ k की कोई वैल्यू नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे और वो k इक्वल टू 4/3 लिख के आ गए तो सर मेरा तो आंसर आ गया, मैं 0 नंबर मिला उनको। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन पे, तो आंखें दोनों खुली रखना है, दिमाग खुला रखना है और ध्यान से देखना है इसको, इस तरह के क्वेश्चंस को। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। किस कंडीशन में? एक तो यूनिक सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन है। तो सबसे पहले वाले पार्ट को देखते हैं। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? तो पहले आप लिख लीजिए a1 क्या है 2, b1 क्या है k, c1 क्या है 1 एंड a2 3, b2 -5 एंड c2 इक्वल टू 7। तो फॉर द यूनिक सोल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, बस इतना ही सफिशियंट है ना। तो अब देखो यूनिक सोल्यूशन में वैल्यू रख दीजिए 2/3 नॉट इक्वल टू k अपॉन -5। क्लियर? सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन 3k नॉट इक्वल टू -10, देन k नॉट इक्वल टू -10/3। यहाँ तक समझ में आया? और अगर हम आगे चलें तो ये
इसके इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए इस वाले पार्ट को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका यूनिक सोल्यूशन में केवल आपको यही देखना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब दूसरा पार्ट है आपका नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन की कंडीशन अभी हम लोग ने जस्ट किया कि यहाँ a1 b1 हमने पहले लिख रखा है नो सोल्यूशन के बाद, और नो सोल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि लाइन क्या है, पैरेलल है। वैल्यू रख देंगे तो 2/3 इक्वल टू k/-5 इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन 3k माइनस का 10, देन k इक्वल टू क्या आ गया, -10/3। तो ये आंसर आ गया इसका, क्योंकि इस वाले पार्ट को अगर हम लोग चेक करेंगे तो k नॉट इक्वल टू -5/7 है, तो कोई दिक्कत नहीं, k की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। ऐसे ऐसे करना था। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें आपको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को और x और y की वैल्यू को। सॉल्व का मतलब ही है यहाँ वेरिएबल x और y है, सॉल्व करना। तो हमने लेट कर लिया कि ये क्या फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो सिंपल तरीका क्या है, सिंपल तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ mx लिखा है और यहाँ x है और यहाँ n है, तो आप किसी का भी इंटू कर सकते हो, m का इंटू कर सकते हो या n का। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, n का कर लेता हूँ, है ना। तो मल्टीप्लाई बाई n इन सेकंड, सेकंड में n का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये nx प्लस ny इक्वल टू 2mn, और इसको आप देंगे थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या है, mx माइनस ny इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एडिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, एडिंग फर्स्ट प्लस थर्ड को हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐड में कोई साइन तो बदलता नहीं। नाउ व्हाट इज अ कॉमन इन बोथ x, तो ये क्या आएगा, m प्लस n। ध्यान से देखो अनलाइक टर्म्स है दोनों। यहाँ पे ये बन गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, अंडरस्टूड। सो नाउ दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या बन गया, आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है, m प्लस n का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इजिली यू कैन से m प्लस n। भाई ये पावर यहाँ पर 1 है, डिवाइड में हो गई तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस n आ गई। अब x की वैल्यू को हम लोग सेकंड में रख देते हैं, तो लिख देते हैं फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, m प्लस n प्लस y इक्वल टू 2m, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2m माइनस m माइनस का n, तो व्हाट इज y, m माइनस n। तो ये आपका सेकंड आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या है, m प्लस n, और y की वैल्यू क्या है, m माइनस n। ऐसे सॉल्व करना था। अब इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे अपॉन में लिखा है, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हमको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 1.6। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आप ले थोड़ा सा सिंपल कर लो इक्वेशन को। अब देखिए ये जो थर्ड सेकंड इक्वेशन है ये तो और भी ज़्यादा डेंजरस लिखी हुई है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि 7 होल अपॉन लिखा है ना, एलसीएम ले लें तो 2x प्लस y आएगा, और डिवाइड में जो 2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 से ये कैंसिल भी हो सकता है, 2 5 या 10। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या आएगा, 10x प्लस 5y इक्वल टू 7। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। देखो यहाँ 10x है और यहाँ क्या है, x है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, है ना। सो मल्टीप्लाई बाई 10, किसमें, फर्स्ट में। तो ये आ गया 10x प्लस 20y इक्वल टू 16। तो ये बन गया क्या, थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग थर्ड और सेकंड को सॉल्व करते हैं। थर्ड और सेकंड को, सेकंड अपनी ये थी और यहाँ लिख देंगे, किससे किया हमने, थर्ड में सेकंड को माइनस किया है, ठीक है, थर्ड माइनस सेकंड। तो ये x है, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया।
15y इक्वल टू, ध्यान से देखो 15y ही आएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं, 5 2 जा 5 1 जा 5 सही चल रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 9, देन y इक्वल टू 9/15 यानी 3 3 जा 3 5 जा, तो y की वैल्यू क्या आ गया 3/5 आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में इसी में रख दो, है ना, या इसमें रख दो तो 5 से 5 कैंसिल भी हो जाएगा। तो देखिए फ्रॉम सेकेंड 10x प्लस 5 इंटू 3/5 इक्वल टू 7, तो यहाँ देखो ये 5 से 5 कैंसिल, तो 10x इक्वल टू 7 माइनस 3 दैट इज ए 4, देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया 4/10, तो 2 जा 2 5 जा, यानी कि x की वैल्यू क्या आई 2/5, तो x की वैल्यू आ गई 2/5 और y आ गया था आपका 3/5। अंडरस्टूड। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो हमने दो लीनियर इक्वेशन किस तरह से हैं, xy अपॉन x प्लस वाई। अगर इस तरह के फॉर्म में अगर आपको लीनियर इक्वेशन मिलती है तो आप इसे पहले रेसिप्रोकल करिएगा, पूरी इक्वेशन को आप पलट दीजिएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब चेंज कर दो तो इस फॉर्मेट में आ जाएगी इक्वेशन, और सेकेंड वाली इक्वेशन भी कुछ इस तरह से बन जाएगी, xy इक्वल टू 6, ठीक है ना। अब क्या करना है, इनको अलग अलग करना है, कैसे कि x अपॉन xy प्लस y अपॉन xy इक्वल टू 2, और सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं x अपॉन xy माइनस y अपॉन xy इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखो x x कैंसिल, y y कैंसिल, इसमें भी x कैंसिल, y कैंसिल, तो ये क्या बन गया 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 2, यू गिव दैट इज ए फर्स्ट इक्वेशन, एंड 1/y माइनस 1/x दैट इज इक्वल टू 6, दैट इज ए सेकेंड इक्वेशन। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो एक ये टर्म दोनों तो सभी दोनों इक्वेशन के जो टर्म्स हैं वो इक्वल है, लेकिन किसमें प्लस माइनस में डिफरेंस है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो ये सेकेंड टर्म कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो क्या आएगा 1/y प्लस 1/x प्लस 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 6 और 2 कितना 8, इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो ये दोनों कैंसिल, तो 2/y इक्वल टू क्या आ गया 8, देन y इक्वल टू क्या आएगा, अब समझना जरा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/8 यानी कि 1/4, तो y की वैल्यू आ गई 1/4, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, दोनों बात एक ही है। तो y की वैल्यू आ गई 1/4। अब y की वैल्यू हम लोग कहीं भी रख दें, फर्स्ट में रख देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट, तो y की वैल्यू क्या 1/4 यानी 1/y क्या आ जाएगा 4, तो 4 प्लस 1/x इक्वल टू 2, देन 1/x इक्वल टू 2 माइनस 4, देन 1/x इक्वल टू माइनस का 2, ये चीज़ समझ में आ रही है। सो x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 1/2, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी और y की वैल्यू ये आ गई आपकी 1/4। आप चेक भी कर सकते हो, इसे किसी भी इक्वेशन में रख के आप चेक करोगे तो ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने एक वर्ड प्रॉब्लम लिया आपका कि द सम ऑफ द डिजिट्स आर 2 डिजिट नंबर, है ना। हालांकि मैंने जब चैप्टर आपको पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से इन क्वेश्चनों को मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से हम लोग अपडेट कर लेते हैं अपने आप को। द सम ऑफ द डिजिट्स आर 2 डिजिट नंबर, मैंने बोला था ना कि जहां 2 डिजिट नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, is 15, the number is decreased by 27 that if the digits are reversed। दो कंडीशन यहाँ गिवन है, ध्यान रखना। द सेकेंड कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही, द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 27, नंबर डिक्रीज हो जाता है 27 से, कब, जब हम उनके डिजिट को रिवर्स कर दें, पलट दें। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जब आपको इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा जो 2 डिजिट नंबर की बात करें तो आपको पहले 3 लाइनें लेट करनी है। क्या, लेट यूनिट डिजिट x, टेंस डिजिट y, 10 डिजिट y। देन अब मैं देखो एक रो में लिख रहा हूं, आप कॉलम में लिखेंगे इसे। देन नंबर, कितना नंबर बनेगा, देखिए टेंस डिजिट क्या है y है, तो नंबर क्या हो गया आपको पता होगा 10y प्लस x हो गया नंबर।
तो ये अपना नंबर आ गया अकॉर्डिंग टू डिजिट x एंड y। अगर हम x और y डिजिट लेंगे तो अपने नंबर आ जाएगा 10y प्लस x। अब देखिए केस 1, केस 1 क्या कहता है कि डिजिट कितना है 15, क्या सम, इट मींस x प्लस y इक्वल टू 15 इज गिवन, इट मींस दैट इज अ फर्स्ट इक्वेशन। एंड केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है द नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 27। नंबर जैसा कहता है वैसे करते जाओ, नंबर यानी नंबर क्या है 10y प्लस x, डिक्रीज्ड कम कर दिया जाता है किससे 27 से, तो क्या रिजल्ट मिलता है, रिवर्स हो जाएगा यानी कि 10x प्लस ये y हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या बन जाएगा, ये 10y प्लस x माइनस 10x माइनस का y इक्वल टू क्या आ गया 27। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 10y माइनस y कितना आ गया 9y माइनस 9x इक्वल टू 27, और यहाँ पर 9 से डिवाइड हो रहा है तो y माइनस x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। दिस इज ए सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये तो आपको आता होगा, सिंपल सा प्रोसेस है और सिंपल इक्वेशन आपके पास गिवन है। ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। किसको ऐड किया आपने, फर्स्ट को और सेकेंड को हमने ऐड किया, तो ये आ गया 2y इक्वल टू 18, देयरफॉर y इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा ये x प्लस y की वैल्यू 9 और इक्वल टू 15, देन x इक्वल टू 15 माइनस 9 कितना आएगा, x की वैल्यू 6। सो देयरफॉर नंबर इक्वल टू क्या आया 10y प्लस x, यानी कि 10 इंटू 9 90, 90 प्लस x कितना 96। अब देखो चेक कर लो, इनका सम 15 हो रहा है, हाँ हो रहा है, पहली कंडीशन क्लियर। और इनके अगर 27 इसमें माइनस कर दें तो क्या मिलेगा प्लस 69, तो डिजिट रिवर्स भी हो रहे हैं, इसका मतलब अपना आंसर सही है। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग होते हैं वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम, जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काम समय। दो चीजें एक साथ में चलती, वर्क भी है और टाइम भी है, तो 10 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man and 1 boy along the finish the work, ये अलग अलग पूरे काम को कितना करेंगे, है ना, मैन और बॉय। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट 1 man finish whole work in x days, ठीक है ना, ये चीज समझ में, कितने दिन में कर लेगा x days में। और 1 boy कंप्लीट सेम वर्क इन y days। अब देखो ध्यान से, जैसे आप किसी काम को 10 दिन में कर पाते हैं, ठीक है, पूरा काम है, मान लीजिए आपको बोला गया कि आपको अपने घर की सफाई करनी, तो आप 2 दिन में कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि 2 दिन में करते हैं। तो अगर हमने आपसे पूछा बताइए 1 दिन का काम कितना है, तो आप क्या बोलोगे 1/2। वही काम अगर 3 डेज में आप कंप्लीट करते हैं और मैंने पूछा बोला 1 डे का वर्क क्या है, तो आप बोलोगे 1/3 वर्क है ना। कहने का मतलब है कि जो टोटल डेज थे ना वो कहाँ चले जाते हैं, रेसिप्रोकल में। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे कि 1 man's 1 डे वर्क कितना आएगा 1 डे वर्क, तो आप बोलोगे 1/x कितना करेगा 1/x पार्ट ऑफ द वर्क। यहाँ यूनिट क्या है 1/x पार्ट ऑफ वर्क है, डेज नहीं है। और 1 बॉयज 1 डे वर्क 1/y हो गया, ये चीज समझ में आ रही, ठीक। अब देखिए केस 1 में चलते हैं। केस 1 हमारा क्या कहता है कि 8 man, देखो यहाँ 1 man का काम 1/x है। जैसे एक आदमी एक बार में 10 ईंटें ले जा सकता है, तो 2 आदमी कितने ले जाएंगे, जस्ट डबल। ऐसे यहाँ 1 man का 1 डे का वर्क कितना है 1/x, तो 8 man का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 इंटू 1 man वर्क, यानी कितना हो गया 8/x, क्लियर। ऐसे ही 1 बॉय के लिए 12 बॉयज हैं, कितने बॉयज हैं 12, और 1 बॉय का वर्क कितना है 1/y, तो 12 बॉयज का कितना होगा 12/y,
ये चीज समझ में आई। अब दोनों को जब हमने प्लस कर दिया तो टोटल जो 8 मैन और 12 बॉयज का, ये देखो ये वर्क क्या है, 1 डे वर्क है, याद रखना है ये, दैट इज अ 1 डे वर्क। 8 मैन का 1 डे वर्क इतना है, ये 12 मैन का 1 डे वर्क है ये, ठीक है ना। और जब दोनों मिलके काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में, होल वर्क कंप्लीट इन 10 डेज, तो वो होल वर्क 10 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अगर दोनों मिलके काम करें, यानी कि कितने लोग, 8 मैन और 12 बॉयज अगर मिलके काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम कितना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप बोलोगे 1/10 होगा, ठीक। और तो ये किसके इक्वल होगा, जो हमने लेट किया है उसके इक्वल टू जो क्वेश्चन ने दिया है वो इक्वल हो गया। सो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गया। अगर एक इक्वेशन समझ में आ गया तो सेकंड भी सेम हो जाएगी। केस सेकंड में देखो, केस सेकंड में कह रहा है कि 6 मैन एंड 8 बॉयज है, तो 6 मैन यानी 6/x प्लस 8/y कंप्लीट वर्क इन 10 डेज, ये भी 10 डेज में करते हैं तो 1/10 हो गया। दैट इज ए सेकंड नंबर इक्वेशन। अंडरस्टूड। चलिए अब देखो इनको हम लोग सॉल्व कैसे करें। तो देखो यहां पर 2 मेथड जा रहे हैं। एक तो आप लेट कर लो कि 1/x को हम लोग a लेट कर लें, 1/y को b लेट कर लें, तो हमारे पास इक्वेशन नहीं बन जाएगी 8a प्लस 12b इक्वल टू 1/10। सिंपल हो गया ना। और इसमें आप 4 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 2a और ये आ जाएगा 3b, और 4 का डिवाइड कर रहे हैं ध्यान रखना, तो ये आ गया 1/40। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक। सिमिलरली इसमें भी हम क्या, क्योंकि a लेट किया हुआ है तो यहां भी आएगा क्या 6a प्लस 8b इक्वल टू 1/10। नाउ ये 1 सेकेंड यू डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आएगा 3a प्लस 4b इक्वल टू 1/20। दिस इज ए इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे यहाँ 2a है, यहाँ 3b है, यहाँ 3a, यहाँ 4b है, तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग मल्टीप्लाई किसका कर दें, 3 का, याद है ना, एक दूसरे के जो कोफिशिएंट है उनका इंटरचेंज कर देते हैं। यहाँ पर क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें किसका इंटू कर दें 2 से, तो देखो क्या बनेगा 3 2 जा, इसको पहले कर लो 2 3 जा, 6 से 2 4 जा, और ये तो पहले से ही मेरे पास लिखा हुआ था तो मैंने फालतू में किया, इसको मैं नहीं करेंगे, हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, अननेसेसरी प्लेस को कवर कर रहा है। तो ये आप दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3 हो गया था, ये 4th हो गई इक्वेशन। चलिए तो यहाँ पर मैं सिर्फ इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें मुझे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 2 जा 6 है और 6 मुझे मिल जाएगा। तो क्या आएगा 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9b इक्वल टू 3/40। बस सिंपल सा आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का b आ गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है 3/40 है, तो 4 नेगेटिव कैसे आ जाएगा भाई, नेगेटिव नहीं आएगा। हमने 1 मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ अपना, क्या है कि 10 ही था इसमें, फिनिश 10 डेज 14 डेज, सॉरी तभी क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, दैट इज अ 14 डेज। ओके देखिए अब मैंने ये क्वेश्चन कैसे पकड़ लिया कि मेरा गलत हो रहा था, क्योंकि मेरी चौक यहाँ रुक गई। क्यों रुक गई, क्योंकि ये जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, यानी कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब माइनस उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगी, और दैट इज नॉट पॉसिबल, निगेटिव नहीं हो सकता है ना, पॉजिटिव रहेगा। क्यों नहीं निगेटिव हो सकता, क्योंकि b क्या है, b चल रहा है 1/x, 1/x यानी x क्या है डेज, और डेज कभी नेगेटिव थोड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे पकड़ में आ गया ये मेरी मिस्टेक क्या थी, क्वेश्चन गलत मैंने को अभी ये 14 लिखा भैया, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 14। अब ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन और ये कहाँ बन के आई थी, यहाँ पर है, तो ये है 14। अब सही है 14 आ गया। अब इसको सॉल्व करो 1/14 माइनस 3/40, तो एलसीएम क्या आएगा 40 और ये इसका एलसीएम आ जाएगा 280, तो यहाँ 20 आ जाएगा और ये 4 7 जा 7 3 जा 21 आ गया, तो माइनस b इक्वल टू माइनस 1/280, माइनस माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना आ गया 1/280। ठीक, ये चीज समझ में आ गई।
तो b की वैल्यू आई, यानी b का मतलब हो गया, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं तो 1 बॉय कंप्लीट होल वर्क इन 280 डेज। ठीक, तो अभी बात करेंगे इसकी, पहले b की वैल्यू रख लेते हैं। b की वैल्यू कहाँ रखना सूट करेगा, जहाँ सिंपल हो जाए। तो कोई कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, 3 भी है नहीं, तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। b की वैल्यू को हम लोग फर्स्ट इसी में रख दो, फ्रॉम 4th, तो क्या आएगा 6a प्लस 8 इंटू बी क्या 280 इक्वल टू 1/14, 4 से कैंसिल हो रहा है ना, सही है। ठीक, इसको आप भी ना कैंसिल करो, इसको बना रहने दो। 6a इक्वल टू कितना 1/14 माइनस 2/70, क्योंकि 70 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2, तो ये कितना आ गया 3/70, किसके इक्वल 6a के। अब देखो सॉल्व कर लो इसको, 6a इक्वल टू 3/70, देन a इक्वल टू 3/70 इंटू 6, 3 से कैंसिल हो गया, 2 जा, यानी a की वैल्यू क्या आ गई 140, यानी कि कह सकते हैं कि 1 मैन कंप्लीट होल वर्क। अब आप इसके आगे आप कर लेंगे कि 1 मैन कंप्लीट होल वर्क कितना, देखो 1/40 है, और यहां पर a की वैल्यू क्या है 1/x है, और a की वैल्यू जब यहाँ 1/40 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140, तो कितना आ जाएगा 140 डेज एंड 1 बॉय इन कंप्लीट कितना है 280 डेज। ये समझ में आ गया, तो ये ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक, अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर हमने लिया 8, एज से रिलेटेड है। करेक्ट 10 years ago a father was 12 times as old as his son। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही केयरफुल होके। पहले तो आप लेट कर लीजिएगा, क्या कि लेट फादर्स एज कितनी x years एंड सन्स एज इक्वल टू y years। ठीक, ये तो आपका सबसे पहला काम ये हुआ। अब देखिए यहां भी केस बनेंगे, यहां सबसे पहले कह रहा 10 years ago, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब जब हम जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो कहां करेंगे 10 साल पीछे जाके करना होगा, यानी कि फादर और सन की एज को कहां ले जाना होगा 10 years पहले। तो हेडिंग होगी 10 years ago की बात करेंगे, तो 10 years ago फादर्स एज क्या होगी, फादर्स एज कितनी होगी आप बताएंगे जल्दी से, x माइनस 10 years। गुड, यही होता है भाई, ठीक है। एंड सन्स एज क्या हो जाएगी 10 years को कितनी रही होगी y माइनस 10, करेक्ट है ना, समझ में आ गया ना। जैसे अभी आप 20 साल के मान लेते हैं, तो 10 साल पहले कितने के होंगे, आप अपनी एज में 10 माइनस करेंगे, तो सन्स एज कितनी हो गई y माइनस 10। अब देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि बाई कंडीशन, अगर हम लोग बात करें बाई कंडीशन, ध्यान देना जरा, कंडीशन क्या कह रहा है कि फादर वाज था क्या 12 टाइम्स, पिता यानी कि x माइनस 10 था 12 टाइम्स किसका, अपने बेटे की एज का 12 टाइम्स। ऐसे तो क्या बन गया, इसको इधर लिख लेते हैं जरा, तो स्पेस बन जाएगा 120, यानी x माइनस 12y इक्वल टू माइनस का 110। दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। माइनस 110 समझ में आया, माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए, अब बात कर रहा है 10 ईयर हेंस। 10 ईयर हेंस का मतलब है आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स एज क्या होगी, फादर्स एज कितनी होगी x प्लस 10 हो जाएगी ईयर्स, एंड सन्स एज क्या हो जाएगी, सन्स एज y प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। तो अब इनके साथ कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, कह रहा है 10 ही विल बी ट्वाइस, दूना होगा, ट्वाइस होगा, यानी कि बाई कंडीशन अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, पिता की एज x प्लस 10 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सन्स एज। सिंप्लीफाई करिए क्या, x प्लस 10 इक्वल टू
2y माइनस 20, देन x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 30। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब चलते हैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, क्योंकि दोनों के देखो x वाला टर्म्स सेम हो गया। तो x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 110 एंड x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 30। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन बदल जाएंगे, चेंज हो गया। ये क्या आ गया? माइनस का 10y, माइनस का 10y इक्वल टू क्या आएगा? इसको माइनस कर लो तो माइनस का 80। कैंसिल हो गया, y माइनस है तो y कितना आ गया? 8। यानी कि y जो सन होगा ना वो 8 इयर्स का है। अब क्या ये सही है? क्यों? क्योंकि देखो अगर y 8 होगा तो 10 साल पीछे की बात करेंगे तो फिर मामला कुछ सही नहीं बैठा। तो देख लेती जल्दी से, देखो कहाँ पर मिस्टेक हो गई। फिर से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तो नहीं हम लोग कराए। माइनस का 110 ठीक है, और ये हुआ था ट्वाइस 2y 20 ठीक है। अभी ये देखो दैट इज है, यहाँ देखो ये मिस्टेक हो गई, ये प्लस है, यहाँ प्लस है, और ये माइनस का नहीं 10 का आ गया। ठीक, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10 है ये। अब आया समझ में क्या गड़बड़ हुआ था, क्यों मेरा पेन रुका? देखो समझो जरा ये गलतियां कैसे हो जाती। देखो यहाँ बाई मिस्टेक मैंने जल्दी से यहाँ पर माइनस लिख दिया, मैंने यहाँ तो प्लस लिखा था, यहाँ पर मैंने गलती से माइनस लिख दिया। अब देखो यहाँ y इक्वल टू 8 ईयर्स आ रहा था, तो मुझे कैसे पता चला गलत हुआ? क्योंकि ये y इक्वल टू जो 8 आ रहा था, तो ये जो कंडीशन है ना 10 ईयर्स एगो, तो वहां पर y जब हम लोग 8 रखेंगे तो एज किस में आ जाएगी? -2 में आ जाएगी, और दैट इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं होगा। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? देखो ये आ गया माइनस माइनस 120, माइनस से माइनस अब कैंसिल हुआ तो कितना जाएगा? ये 12 ईयर्स आ गया। नाउ इट इज करेक्ट। अब y की वैल्यू क्या है? 12 ईयर्स है। ठीक, अब इसकी वैल्यू रख देंगे हम लोग फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट में आएंगे, और फर्स्ट में x माइनस 12 इंटू वाई की जगह 12 इक्वल टू माइनस का 110। सो x माइनस 144 इक्वल टू माइनस का 110, देन x इक्वल टू माइनस 110 प्लस 144, यानी कि पिता की एज कितनी हो गई? 34 ईयर्स। तो पिता है 34 ईयर्स का और सन है 12 ईयर्स का। आंसर ऐसे नहीं लिखना है, आंसर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। एज ऑफ फादर्स या फादर्स एज प्रेजेंट एज 34 ईयर्स एंड सन्स प्रेजेंट एज 12 ईयर्स, ऐसे आपको आंसर देना होगा, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं आपके। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने लिया है, एक दो इक्वेशन लिए, इन इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, इनको कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो इसकी एक टेक्निक क्या है, यहाँ पर आपको लेट करना होगा क्या कि 1/x प्लस वाई को आप a लेट कर लीजिएगा और 1/x माइनस वाई को b। ये ध्यान रखना है, मैंने 1 को लेट किया हुआ है ना, 1/x प्लस वाई, ठीक है ना। तो जब हम लोग 1/x वाई को यहाँ पर रखेंगे, देखो इसका मतलब क्या, पहले ये समझ लो। पहले इसका मतलब होता है 10 इंटू 1/x प्लस वाई। इसका मीनिंग ये, यानी ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? a। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10a, ध्यान देना, 10a प्लस ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे? 2b इक्वल टू 4, है ना। और ऐसे ही अगर इसमें चलेंगे तो क्या आएगा? 15a माइनस 5b इक्वल टू माइनस का 2। क्लियर? अब देखो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, और चाहे तो आप इसको बना रहने दो इसी, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको दे दो, सेकंड हो गया थर्ड इक्वेशन, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ देखो 10a है और यहाँ 15 भी है। इन दोनों को सॉल्व करने के यहाँ पर दोनों का एलसीएम अगर हम देखें तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, या फिर आप इसको सॉल्व करें तो 2 और 5 है, 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहले वाले को लेता हूँ 30, यानी कि 30 का मतलब है इसमें मैं इंटू करने वाला हूँ किसका? 3 का। तो यहाँ क्या आएगा? 30a प्लस 3 2 जा 6b और 3 4 जा 12। इसको दे दीजिए फिफ्थ नंबर इक्वेशन।
और इसमें इंटू करिए 2 का इंटू, क्योंकि यहां पर भी 30 मुझे चाहिए, तो कितना आ जाएगा 30A और 2 5 जा 10B इक्वल टू माइनस का 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 6। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं और ये हम लोग करेंगे क्या कि फिफ्थ में हम लोग 6 को माइनस करते हैं, तो क्या आएगा 30A प्लस 6B इक्वल टू 12 और 30A माइनस 10B इक्वल टू माइनस का 4। सॉल्व कर दीजिए, साइन चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ कितना आ गया 16B इक्वल टू 16, तो सिंपल सा हो गया। B की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखिए B की वैल्यू 1 आ गई, अब B की वैल्यू यहाँ रख देंगे फिफ्थ में, फ्रॉम फिफ्थ, तो देखिए क्या बन जाएगा 30A प्लस 6 इक्वल टू 12। ध्यान देना भाई, 30A प्लस 6B इक्वल टू 12 बना, तो यहाँ पर एक B की जगह क्या लिखना है 1, तो ये क्या जाएगा 30A इक्वल टू 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 6/30 यानी कि 1/5। तो A की वैल्यू 1/5 आ गई और B की 1 आ गई। अब देखो A क्या लेट किया था 1/x प्लस वाई इक्वल टू क्या था A, और A की वैल्यू हमने क्या निकाली 1/5। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक नई इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर ये हो गई 7, और y से क्या आएगा 1/x माइनस वाई इक्वल टू है b, और b की वैल्यू क्या है 1, यानी कि x माइनस वाई दैट इज ए 1। ये हो गई आपकी 8th नंबर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देते जाओ। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। अब तो आसान हो गया ना, ये तो आप कर ही लेते हैं, दोनों कैंसिल हो गया। 2x की वैल्यू क्या आ गई 6, देन x इक्वल टू 3, और x की वैल्यू किसी में भी रख दीजिएगा, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर y इक्वल टू 5 माइनस 3, y की वैल्यू 2। तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसको फिर जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आप लाइन ध्यान रखेंगे, मैंने बताया जैसा। तो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के लिए। देखिए ये भी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन अब नहीं लगेगा, आप एक बार फिर से देखो। करा मैन गोज 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। पहले तो ये समझ लेते हैं डाउन स्ट्रीम क्या होता है। देखिए डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। आप कहीं जैसे पहाड़ पर चढ़ते हैं, वहां से नीचे आते हैं तो आप बड़ी स्पीड में आते हैं, है ना। लेकिन अब जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो आपको थोड़ा समय लगता है ज्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि डाउन में आपकी स्पीड हमेशा बढ़ जाती है, इंक्रीज रहती है, और अप में डिक्रीज रहती है। ऐसे ही जब आप किसी पानी में चलते हैं, बहते हुए पानी में अगर बात करें, तो बहते हुए पानी जब आप चलेंगे तो जिस तरफ पानी जा रहा है उसी तरह अगर आप जाते हैं तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और जिस तरह पानी जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप चलते हैं तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में आपकी जो स्पीड है ना, अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी, स्ट्रीम की कम रहेगी, लेकिन डिफरेंस रहेगा, यानी कि माइनस करना होगा आपको वहां पे, उतनी स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे। और जब डाउन स्ट्रीम चलते हैं तो पानी की जो स्पीड है, करंट की जो स्पीड है और आपकी जो स्पीड है, वो दोनों प्लस हो जाती है, उस स्पीड से आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको जो पूछा गया वो लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और लिख लीजिएगा कि स्पीड विथ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ गए ना, पानी के साथ कितनी हो जाएगी स्पीड, अब x प्लस वाई की स्पीड से आप चलेंगे। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हवा चलती तेज आप साइकिल चलाते हैं, तो जिधर हवा जा रही है उधर ही अगर साइकिल आप चलाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसमें दोनों की स्पीड क्या हो गई, हवा की भी स्पीड एयर की और आपकी स्पीड प्लस हो गई। ऐसे ही यहां पर दोनों की स्पीड प्लस हो गई। एंड स्पीड विथ अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। यहां पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्या कि यहां पे आपको बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, यानी कि हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा रहेगी। आपने अगर गलती से एक्स सेलेक्ट कर लिया वाई से, तो आपकी तो आदत है एक्स माइनस वाई करने की, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां देखो पहले बोट की स्पीड क्या है, एक्स है, स्ट्रीम की क्या वाई है।
ऐसा क्यों हो रहा है पता है ना? हाँ देखिए, अगर आपके स्टीम की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी आपसे तो आप बह जाओगे, आ ही नहीं पाओगे, पानी बहा ले जाएगा आपको। तो ये तो बात हो गई अपने लेट करने की, ये 4 लाइनें कंप्लीट। अब क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि केस 1 ले लेते हैं हम लोग। केस 1 में डिस्टेंस दी गई है कितनी? 36 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इन 9 आवर्स, ठीक है ना। तो केस 1 में हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। देखो पहली वाली जो डिस्टेंस है वो 36 है, यानी कि डाउन स्ट्रीम में 36 चलेगा और अप स्ट्रीम में 25 किलोमीटर चलेगा। और टाइम दिया गया, अकॉर्डिंग टू टाइम देखते हैं। देखो पहली कंडीशन में हमने लिया टाइम क्या है? T1। तो T1 इक्वल टू क्या होगा? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 36। किसमें? डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है? x प्लस वाई। और ऐसे सेकंड में स्पीड कितनी है? सॉरी डिस्टेंस कितना है? 25। लेकिन किस कंडीशन में? अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है? x माइनस वाई। तो टोटल जो टाइम यहाँ कंज्यूम हुआ वो हुआ 9 आवर्स, यानी कि 36 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 25 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसीलिए मैंने इस तरह के इक्वेशन आपको पहले कराया है, ठीक है ना, एक मैंने बताया आपको। ऐसे ही सिमिलरली केस 2 में हम डायरेक्ट लिख देंगे कि 45 डाउन स्ट्रीम है, यानी कि 45 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा प्लस 35 अप स्ट्रीम में हो जाएगा x माइनस वाई, और टोटल टाइम जो कंज्यूम हुआ वो 12 आवर्स का हुआ। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये आप अपने आप करोगे, मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इसमें भी आपको लेट करना होगा, है ना। आगे आप इक्वेशन करके आए, लेट कर लेंगे। x प्लस वाई को a और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को b को आप लेट करना है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 36a प्लस 25b इक्वल टू 9। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। और फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी आपकी 45a प्लस 35b इक्वल टू 12। ये हो जाएगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा, और इसके लिए देखते हैं क्या। अच्छा चलिए कैसे क्या किया जाए। देखिए इसके लिए कैलकुलेशन आप करेंगे अपने आप, ठीक है ना, कर पाएंगे, ठीक है। इसका आप निकालेगा क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से। 36 है, यहाँ पर 45 है, मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। सो नाउ यू कैन सॉल्व बाय सेल्फ। ओके, थैंक यू।